तो दोस्तों मैं हूँ वादी कश्मीर के दिलकश पहाड़ी इलाके ज़िला पुंछ के अंदर अपने खूबसूरत गाँव छात जिसे हम अपनी मकामी ज़बान में डब कहते हैं। गर्मियों की तपिश हो या सर्दियों की ठंड, दोनों मौसमों में यकसां मौजूद रहती है। दोस्तों ज़मीन के अंदर छुपी जड़ें ही नहीं बल्कि ये देखें गमलों में सजे नन्हे पौधे भी इस लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी जब मैं यहाँ गाँव आता हूँ तो पुराना रेडियो निकाल लेता हूँ। इसकी मध्यम सी आवाज़ में छुपी पुरानी यादें जैसे एक एक करके लौट आती हैं। ये ज़ीनिया के फूल बारिश की बूंदों से नहाकर किस कर देसी मुर्गों की बांग और आसपास के परिंदों की चहचहाट जो इस खामोश गांव की फ़िज़ा को और भी ज़िंदा कर रही है। ये पहाड़ों के बीच बहने वाले नदी नालों से उठती है, फिर अचानक ही गायब हो जाती है और कुछ ही देर में दोबारा वापस आके इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। हमारी मौजूदगी शायद इस परिंदे के लिए एक ख़तरे का इशारा है और वह अपनी तेज़ आवाज़ से हमें साफ साफ ये बता रहा है कि हम इसके करीब ना जाएं। और जब लकड़ियां सुलगती हैं तो धुएं की ये खुशबू मट्टी की महक से मिलकर एक अलग ही देहाती रंग पैदा कर देती है। यहाँ तो रोज़ की बारिश होती है, दिन में कई बार, मगर आज की बारिश कल से भी ज़्यादा शदीद है। ये उस वक्त बनती है जब बारिश के बाद फ़ज़ा में मौजूद पानी की बूंदों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। बादलों के आंचल ने पहाड़ों के ऊपर अपने साए दूर तक फैला रखे हैं। बारिश की बूंदें मट्टी की खुशबू के साथ हवा में दूर दूर तक फैल रही हैं। तो दोस्तों मैं हूँ वादी कश्मीर के दिलकश पहाड़ी इलाके ज़िला पुंछ के अंदर अपने खूबसूरत गाँव में, जहाँ मानसून की बारिशों ने फ़िज़ा को एक ख्वाब सा बना दिया है। आइए इस जादुई लम्हे को आपके साथ बांटते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजाज़ क्लिक्स। ये मिट्टी की बनी हुई कच्ची छत जिसे हम अपनी मकामी ज़बान में डब कहते हैं। गर्मियों की तपिश हो या सर्दियों की ठंड, दोनों मौसमों में यकसां मौजूद रहती है। अभी इस पर सावन की बारिश पड़ रही है और बूंदों के टकराने से उठी मिट्टी की खुशबू फ़िज़ा को और भी महका रही है। जस्ती चादर यानी टीन से बनी छत से टपकने वाली बारिश की ये बूंदें अभी जब ये मेरे हाथ से टकरा रही हैं तो ठंड का एक अजीब सा जो है ना एहसास पैदा कर रही हैं। दोस्तों ज़मीन के अंदर छुपी जड़ें ही नहीं बल्कि ये देखें गमलों में सजे नन्हे पौधे भी इस मानसून की ठंडी बूंदों को बाहों में भरकर जैसे खुशी से झूम रहे हैं और आज इनके लिए भी एक खुशी का दिन है। ये कोहाट के अमरूद का पौधा है और ये मैं लाया था हरीपुर से। इसका जो फ्रूट होता है वो अंदर से पिंक होता है और जायके में बहुत लजीज। और ये है जनाब जैतून का प्लांट। पक्की छत पर जमा पानी और उसके ऊपर गिरने वाली बारिश, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश कितनी शदीद हो रही है। और ये देखिए ये जो बाल्टी है ये तो पूरी भर चुकी है और अब इससे पानी जो है वो नीचे भी गिर रहा है, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
तो भाई साहब, अपने स्कूल और फिर कॉलेज के दिनों में जब मैं यहाँ रहता था तो रेडियो नशरियात का मुस्तकिल सामे था और कई बैनुल अक़वामी जो रेडियो स्टेशन होते थे उनका मैं लिसनर था। आज भी जब मैं यहाँ गाँव आता हूँ तो पुराना रेडियो निकाल लेता हूँ। इसकी मधुर सी आवाज़ में छुपी पुरानी यादें जैसे एक-एक करके लौट आती हैं। हवा के झोंके, बारिश के टिप-टिप और रेडियो की सरगोशियाँ। ये लम्हे मुझे यकीन जानिए मेरे सुनहरे माज़ी में वापस ले जाते हैं। अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आज मालदीव के बॉर्डर के करीब होने की वजह से मेरा ये रेडियो सेट पड़ोसी मुल्क की नशरियात को भी वाज़े तौर पर इस अंदाज में कैच कर लेता है जैसे वो स्टेशन यहीं कहीं करीब से मैं वो नशरियात यहीं से नशर हो रही हूँ। तो भाई साहब, बारिश तो थम चुकी है और ज़रा इधर तो देखिए, ये ज़ीनिया के फूल बारिश की बूंदों से नहाकर किस कदर तरोताज़ा और ज़िंदगी से भरपूर हो गए हैं। तो व्यूअर्स, शाम होने को जा रही है, बारिश थम चुकी है और आसमान पर अब भी गहरे बादलों की चादर तनी हुई है, मगर इनके बीच हल्की हल्की धूप झांक रही है। तो सुन सकते हैं आप देसी मुर्गों की बांग और आसपास के परिंदों की चहचहाट जो इस खामोश गांव की फ़िज़ा को और भी ज़िंदा कर रही है। मेरे घर के सामने वाक़या पहाड़ के दामन में वाक़या ये छोटी सी एक खूबसूरत मार्केट है, विलेज बाज़ार है, जिसको कि चूरा बाज़ार कहा जाता है। मिस्ट होने की वजह से ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, वरना यहाँ से ये बहुत साफ़ नज़र आती है। आज दूसरा दिन है और फ़िज़ा में अब भी गहरे बादल छाए हुए हैं। ज़रा सामने देखिए, सावन की हरियाली जैसे अपनी पूरी रानाई के साथ मुस्कुरा रही हो। दरख्त हरे भरे और शादाब खड़े हैं। अगर नज़र दूर पहाड़ों की समत दौड़ाएं तो वहाँ धुंध ने अपना राज कायम कर रखा है, जैसे पहाड़ों को सफ़ेद आंचल में लपेट दिया हो। धुंध की आंख मचोली जारी है। ये पहाड़ों के बीच बहने वाले नदी नालों से उठती है, फिर अचानक ही गायब हो जाती है और कुछ ही देर में दोबारा वापस आके इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। और ये अगर आप सामने देखें, जो मैंने टाइम लैप्स बनाया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से इसको डिफ़ाइन कर रहा है। ये सेब का दरख्त है जो कि माशाअल्लाह से देसी फल से लदा हुआ है। और अगर आप ज़रा गौर से इसकी शाखों के बीच में देखें तो एक नन्हा परिंदा अपनी खुराक की तलाश में मसरूफ़ है। और दरअसल इसकी जो खुराक है, इसकी जो ज़ियाफ़त है, वो यही रसीले देसी सेब हैं। हमारी मौजूदगी शायद इस परिंदे के लिए एक ख़तरे का इशारा है और वो अपनी तेज़ आवाज़ से हमें साफ साफ ये बता रहा है कि हम इसके करीब ना जाएं और इसको कुदरत की तरफ से जो इसका हिस्सा है वो मौसूल करने में बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब ना करें। ये चिमनी से उठता धुआं इस बात का इशारा है कि अब खाना पकना शुरू हो गया है। चूँकि गांव में गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, इसलिए ईंधन के तौर पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और जब लकड़ियाँ सुलगती हैं तो धुएं की ये खुशबू मट्टी की महक से मिलकर एक अलग ही देहाती रंग पैदा कर देती है। मुझे लगता है कि हमें इस पाइप की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि खुबानी का दरख्त फैलता हुआ इस पाइप तक पहुंच गया है और ये जो है इस दरख्त के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लें जनाब, आज फिर बारिश शुरू हो गई है। यहाँ तो रोज़ की बारिश होती है, दिन में कई बार, मगर आज की बारिश कल से भी ज़्यादा शदीद है। पहाड़ी इलाका होने के बायस पानी रुकता नहीं, बल्कि जितनी भी बारिश होती है वो तेज़ी से बह कर नदी नालों का रुख कर लेती है और पहाड़ों की गोद में एक नया हुस्न बखेर देती है।
ये सामने का खूबसूरत मंजर कौसे क़ज़ा यानी रेनबो का है। ये उस वक्त बनती है जब बारिश के बाद फ़ज़ा में मौजूद पानी की बूंदों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो इस तरह की जो रोशनी रिफ़्लेक्ट होकर वापस हम तक पहुंचती है, तो सूरज की रोशनी में मौजूद मुख्तलिफ़ रंग वो हमारी आँखों तक आते हैं और ये कौसे क़ज़ा कहलाती है।